मैं 6 फीट का हूँ जस्ट एट एज ऑफ 15। पर ऐसा हमेशा से नहीं था। 8 महीने पहले मैं 5'10" पे स्टक था। द फैक्टर्स जिनकी वजह से मैं स्टक था, वो फैक्टर्स और जिसकी वजह से आपकी भी हाइट स्टक है और आप अपनी हाइट में ग्रोथ ला सकते हो, जिसकी वजह से आज मैं 6 फीट का हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फॉर श्योर ये वीडियो देखो। और जो लास्ट वाला फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर कोई गलती करता है, जिसकी वजह से उनकी हाइट रुकी हुई है। सो दिस इज जेन सेवियर, द चैनल इंक्लूडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट, माइंडसेट एंड ग्रोथ। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट फैक्टर, जीन्स। आपकी हाइट का 50 to 60% जो है वो डिपेंड करता है आपके जीन्स पे, और जो 30 to 40% है वो आगे वाले फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो मैं बताने वाला हूँ। पर ऐसा मेरे केस में नहीं था। मेरे केस में जीन्स बहुत सही थे। मेरे पापा की हाइट जो है वो 6.1 है, और जो मेरी मम्मी की हाइट है वो है 5.4। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट की वजह से आपके जीन्स की वजह से आपकी हाइट डिफाइन हो सकती है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसके पापा की हाइट भी 6'1 है और उसकी मम्मी 5.6 है, सोचो। पर स्टिल ही स्टक एट 5.8 इन 12th क्लास। वो भी इस रीज़न की वजह से, जो है अपना सेकंड पॉइंट, नो फिजिकल गेम्स। मेरी जो हाइट ग्रोथ है जिसकी वजह से मैं 6 फीट पहुंचा हूँ, उसमें से एक फैक्टर रहा है मेरा बास्केटबॉल खेलना। आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो जैसे कि जिसमें स्प्रिंटिंग इन्वॉल्व हो रही है, उसके वजह से आपका हाइट ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हाइट ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होने से आपकी हाइट में ग्रोथ होती है। तो अगर आप ऐसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हो जैसे कि बास्केटबॉल या फुटबॉल, तो उससे आपका एचजीएच ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसमें आपकी स्प्रिंटिंग लग रही है। स्प्रिंटिंग लगने की वजह से आपका हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो आपकी हाइट रैपिडली बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली जो भी बास्केटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स हैं, वो एक या तो बहुत लंबे लंबे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में हाइट ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका अगर सिर्फ बास्केटबॉल खेल रहे हो तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। मैं मानता हूँ बास्केटबॉल ने मेरे भी हाइट में बहुत अच्छा फैक्टर दिया है, पर मैं बास्केटबॉल खेलने के साथ साथ मेरी ये दो गलतियाँ रही थी जिसकी वजह से मेरी 8 महीने पहले हाइट स्टक हो गई थी 5'10" पे। पहला जो मेरा रीज़न था वो था न्यूट्रिशन। मेरे को 8 महीने पहले हुआ था जॉन्डिस। जॉन्डिस ऐसी बीमारी जिसमें आपका लीवर ख़राब हो जाता है और वो काम करना बंद करता है, तो आपको कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे था, मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मेरा पूरा न्यूट्रिशन डाउन था। मैं कुछ प्रोटीन वोटीन नहीं खा रहा था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं था, तो मेरी हाइट जो थी वो स्टक हो चुकी थी। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। अगर आपसे एग्स और चिकन हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रोटीन को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दो, क्योंकि प्रोटीन खाने से आपकी हाइट में ग्रोथ ज़रूर दिखेगी। अगर आप चिकन और एग्स नहीं खा सकते तो आपके पास ऑप्शन बचता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको जितना ज़्यादा हो सकता है दूध पीना है, उसके बाद दही खाना है। दही को आप ये मानो कि वो आपके पास प्रोटीन सोर्स है, अगर आप चिकन और अंडा नहीं खाते तो, क्योंकि फिर आपके पास प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम बचते हैं। फिर आप राजमा खा सकते हो, चने खा सकते हो, ये सारे जो सोर्सेज हैं, या फिर सोयाबीन, ये सारे सोर्सेज जो हैं ये आपकी प्रोटीन को पूरा करेंगे। प्रोटीन पूरा होने से आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा तो आपकी हाइट में आपको ग्रोथ दिखेगी, और फिर आप मेरी तरह स्टक नहीं रहोगे। मैंने ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया, इसलिए मेरी हाइट एकदम से 5'10" से 6 फीट पहुंची है। तो इसके पीछे पीछे ये रीज़न था। ये मेरी पहली गलती थी। और दूसरी गलती जो मैंने की वो थी स्लीप पूरी ना करना, नॉट कंप्लीटिंग माई स्लीप। क्योंकि मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, मैं जॉन्डिस से उठा था, तो मेरे जस्ट उठने के बाद जॉन्डिस से बेड रेस्ट से मेरे को मेरे प्री बोर्ड्स की डेट शीट मिल गई थी। प्री बोर्ड्स की डेट शीट मिलने के चक्कर में मैं रात रात भर सोता नहीं था। मैं पढ़ता था पढ़ता था पढ़ता था, सिर्फ 4-5 घंटे की नींद लेता था, स्कूल जाता था, आता था, पढ़ता था, सो जाता था। ऐसे मेरा साइकिल चल रहा था, जिसकी वजह से मेरी स्लीप भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपनी स्लीप पे ध्यान नहीं दिया, और मेरी स्लीप पे ध्यान ना देने की वजह से मेरी हाइट में मेरे को ग्रोथ दिखनी बंद हुई। फिर मैंने अपनी हाइट पे ध्यान दिया। तो आपके लिए भी यही ज़रूरी है कि आप अपनी स्लीप कंप्लीट करो, कम से कम 8-9 घंटे की स्लीप पूरी करो। ये वो फैक्टर है जो हर टीनेजर अपनी ज़िंदगी में गलती करता है। वो अपनी हाइट पे ध्यान देने के लिए अपनी स्लीप ही पूरी नहीं करते। पता नहीं रात भर रात भर फ़ोन चलाने की आदत क्यों है। अगर आप फ़ोन ना चलाओ तो भी आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, आपकी हाइट में ग्रोथ दिखेगी। आप अपनी नींद पूरी करो।
अगर आप अपनी नींद पूरी करना शुरू करोगे, अगर आप 8-9 घंटे की नींद लोगे, सुबह उठ के धूप लोगे, तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट, इसको ओवर थिंक करना बंद कर दो। ये कोई मैटर नहीं करता आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट 5.5 है, आपकी 5.8 है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 5.9 या 5.10 हैं, फिर भी वो टेंशन लेते हैं। भाई तू एवरेज इंडियन से ऊपर है, एवरेज इंडियन की हाइट 5.8 है। तो इस चीज़ को सोचना बंद करो। अगर आप उससे भी छोटे हो तो इस चीज़ को सोचना बंद कर दो। अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, अपनी स्किन पे ध्यान दो, अपने स्किन केयर पे ध्यान दो, अपनी लुक्स मैक्सिंग पे ध्यान दो, अपनी बोन स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, रादर देन फोकसिंग ऑन योर हाइट, जो आप सही नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो, अगर आप इस एज से ऊपर निकल चुके हो, 25-25 30-30 साल के हो चुके हो, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचता है। पर अगर आप टीनेज में हो तो जो मैंने फैक्टर्स बताए वो फॉलो करो, आपकी फॉर श्योर हाइट ग्रोथ होगी। बस इस चीज़ को सोचना बंद करो, फालतू ओवर थिंक करना बंद करो। इससे आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा तो उसमें हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होगा ग्रोथ वाला। बस ध्यान रखो। और बस यही कह सकता हूँ मैं, कम से कम फ़ोन चलाओ, और अगर रील स्क्रॉल करनी है, शॉर्ट स्क्रॉल करने हैं तो कर लो। थैंक यू।